हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सॉल्व्ड एग्जांपल्स कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 10.3। लेट्स सी एग्जांपल 18। इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसके इक्वल गिवन है 8। यहाँ पर ये क्या है कि x वेक्टर माइनस ए वेक्टर एक वैल्यू है, ऐसे ही x वेक्टर प्लस ए वेक्टर एक वैल्यू है। ठीक है, सो ये जो है कोई भी जो वैल्यू है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या गिवन है 8। आपको फाइंड करने को क्या बोला हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ x वेक्टर। ठीक है, सो अगर आपके पास a कोई यूनिट वेक्टर गिवन है, इसका मतलब क्लियर है कि अगर a यूनिट वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, ऑलवेज 1। राइट, सो यहाँ पर आपके पास गिवन में क्या लिख रही हूँ मैं, that magnitude of a is 1, it's given, and आपके पास ये given है that this product with this is equal to 8। आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर x का मैग्नीट्यूड। राइट, सो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट इक्वल्स टू 8 है, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसका प्रोडक्ट ही कर रही हूँ। सो x वेक्टर प्रोडक्टिंग विद x वेक्टर, x वेक्टर प्रोडक्टिंग विद a वेक्टर माइनस a वेक्टर प्रोडक्टिंग विद x वेक्टर एंड माइनस प्लस माइनस a वेक्टर प्रोडक्टिंग विद a वेक्टर। सो इतना मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि आप इस वैल्यू को मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दैट वेक्टर एंड उसके ऊपर स्क्वायर। राइट, सो यहाँ पर क्या हो गया, वेक्टर ऑफ ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको ये भी बताया हुआ है कि अगर प्रोडक्ट हो रहा है एक्स वेक्टर ए वेक्टर, तो यहाँ पर ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सेम। अगर वो ए वेक्टर प्रोडक्ट एक्स वेक्टर, अगर ए वेक्टर पहले हो जाता है और एक्स वेक्टर को बाद में लिखते हैं तब भी आपके पास वही वैल्यू आएगी। अगर आपके पास एक्स वेक्टर पहले है, प्रोडक्ट हो रहा है बाद में ए वेक्टर की। सो यहाँ पर क्या लिख रही हूँ मैं, x वेक्टर a वेक्टर। यहाँ पर मैं a वेक्टर x वेक्टर को क्या लिख सकती हूँ, डेफिनेटली सेम x वेक्टर a वेक्टर बाय द प्रॉपर्टी। राइट, सो ये अभी भी किसके इक्वल है 8। सो एज आई ऑलवेज टोल्ड यू कि a वेक्टर यूनिट वेक्टर गिवन है, तो दैट मीन्स कि वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो डेफिनेटली क्या आने वाला है 1। तो यहाँ पर ये क्या गिवन है, अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर ही तो है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ 1 और स्क्वायर ऊपर है ही। तो यहाँ पर क्या रह गया, ये तो सेम हो गया, एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू क्या रह गई, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 8 एंड दैट मीन्स अगर आप इसको उधर शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि ये -1 है, तो ये इस तरह से आपको दिखेगा, दैट मीन्स 9। सो यहाँ पर अब क्या है, बस स्क्वायरिंग ही तो रह गई है और स्क्वायरिंग को उस साइड शिफ्ट करोगे तो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर x जो आपको बोला गया था फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको आ जाएगी वैल्यू क्लियरली। ठीक है, सो आई गेस सॉरी ये √9 है जिसका वेक्टर, सो जिसकी वैल्यू यहाँ पर क्या लिख सकते हो, +3, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू है डेफिनेटली पॉजिटिव। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल 18। नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 19। सो एग्जाम्पल 19 जो है वो एक्चुअली क्या है, आपका बेसिकली एक थ्योरम है, दैट मीन्स कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थ्योरम। सो ये थ्योरम कहती क्या है कि आपके पास अगर कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड b, एंड वो हमेशा कैसे आएंगे, आप उसको लिख सकते हैं दैट अगर a वेक्टर प्रोडक्ट हो रहा है b वेक्टर एंड उनका मैग्नीट्यूड निकाल दिया जाए तो वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्रोडक्टिंग विद मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। सो ये आपको गिवन है एग्जाम्पल 19 एज अ थ्योरम, और आपके एग्जाम में ये प्रूफ करनी भी आ सकती है, प्रूफ द कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थ्योरम। सो आपको प्रूफ करनी भी आनी चाहिए। राइट, सो हम कैसे प्रूफ करेंगे, लेट्स सी। जैसे कि मेरे पास उन्होंने बोला है कि मेरे पास 2 वेक्टर्स हैं a b, सो लेट इट बी लाइक द 2 वेक्टर्स। जब मैं उनकी वैल्यू कैसे ले रही हूँ, सबसे पहले दैट a वेक्टर को 0 ले रही हूँ एंड b वेक्टर को भी 0 ले रही हूँ। ठीक है, सो देन आपके पास क्या है कि अगर a वेक्टर b वेक्टर
का प्रोडक्ट दिस साइड आप ले रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं और देख रहे हैं कि आपकी साइड इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो डेफिनेटली देखो, अगर ये दोनों ज़ीरो हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी ज़ीरो ही तो आएगा। सो दैट मीन्स ज़ीरो वैल्यू आएगी, उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी ज़ीरो आएगी। फिर अगर कोई एक वेक्टर ए ज़ीरो है और आप उसका एक मैग्नीट्यूड निकालते हो तो वो भी तो क्या आएगा, ज़ीरो ही तो आएगा, राइट। सो इसी तरह से बी वेक्टर भी ज़ीरो होगा। तो ये वाली जो साइड है वो इक्वल टू ज़ीरो है, तो ये वाली वैल्यूज़ भी ज़ीरो हैं, तो ये भी तो ज़ीरो ही हुआ, ज़ीरो इंटू ज़ीरो ज़ीरो होगा। सो दैट मीन्स वो डेफिनेटली ये इक्वल टू दिस साइड आ रही है, जैसे कि लिखा हुआ है ना। तो ये केस तब था कि जब हमने ए की वेक्टर की वैल्यू भी ज़ीरो ली, बी वेक्टर की वैल्यू को भी हमने ज़ीरो किया। नाउ लेट अस अज्यूम दैट ए वेक्टर की जो वैल्यू है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कोई डिफरेंट वैल्यू है, एंड बी वेक्टर की वैल्यू भी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। तब क्या सिनेरियो बनता है, हमें वो देखना है। सो आपको इधर वे से प्रूफ करना होता है। ये एक आपका मैंने बता ही दिया है कि ज़ीरो लेते हैं तब आपकी वैल्यू कैसे आती है, अगर ज़ीरो नहीं लेते हैं नाउ लेट्स सी वैल्यूज़ कैसी आती हैं। सो अगर हम दोनों की वैल्यूज़ देख रहे हैं कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो आपके पास एक ही ऑप्शन, आपके पास फॉर्मूला है, राइट। प्रोडक्ट का टू वेक्टर्स जब प्रोडक्ट होते हैं, एंड वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख देना है एग्जैक्टली लाइक दिस, ठीक है। अब देखो ये था फॉर्मूला। सो यहाँ पर जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये सब मैग्नीट्यूड में ही गिवन है और ये मैग्नीट्यूड में नहीं है, तो ये वैल्यूज़ हैं लेकिन ये नहीं है। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, नेक्स्ट स्टेप मैग्नीट्यूड लगा दिया बोथ दी साइड्स। ये तो है ही मैग्नीट्यूड में, अब क्या हो गया, ये भी मैग्नीट्यूड में, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड की वैल्यू मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब देखो ये वाला पोर्शन क्या है, प्रोडक्ट ही तो है, दिस प्रोडक्टिंग दिस प्रोडक्टिंग दिस। तो ये पोर्शन को मैं उठा के इसके नीचे लेकर आ रही हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होगा कि ये देखो ए वेक्टर ऊपर क्या चल रहा है, यही चल रहा है। सो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया तो यहाँ पर क्या वैल्यू रह गई, दिस। अब इस पोर्शन को ज़रा नेक्स्ट पेज में मैं इसको क्लियरली लिखती हूँ। सो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू इस तरह से आ गई है, राइट। अब आप इतना देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर जो है उसका नीचे मैग्नीट्यूड भी है, ऐसे ही बी वेक्टर है, ऐसे ही उसका मैग्नीट्यूड भी है। सो यही अगर मैं बात करूँ यूनिट वेक्टर की, तो यूनिट वेक्टर जब आप निकालते हैं किसी वेक्टर का, सपोज ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो आप क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ए वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो ये वैल्यू आपकी क्या आती है, एज अ यूनिट वेक्टर, है ना। सो टेम्परेरीली अभी आप इसको इस तरह से देखें कि ये क्या है कि इसके नीचे उसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर के नीचे उसका मैग्नीट्यूड। सो ये एक तरह का क्या है, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर की वैल्यू के लेस देन इक्वल्स टू 1 आती है। सो दैट मीन्स दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1। अगर ये है इक्वल्स टू दिस, दैट मीन्स दिस कंप्लीट वैल्यू इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर 1 है, ये वैल्यू उठ के इधर जा सकती है। सो जैसे ही ये वैल्यू उधर जाती है तो आपका जो है वो इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाती है, क्योंकि यही बोला गया है आपको प्रूफ करने के लिए। तो ये प्रूफ हो गया कि अगर आपके टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आ सकता है, लेस देन इक्वल्स टू उन दोनों के जो प्रोडक्ट्स है वो अलग अलग करके उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल आ सकता है, ठीक है। सो यही है कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थ्योरम जो कि आपको प्रूफ करनी थी, जो कि मैंने प्रूफ कर दी है। सो यही प्रूफ अगर आप अपने एग्जाम में लिख देते हैं तो आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलेंगे, राइट। नाउ इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 20, वो भी एक तरह की थ्योरम है, दैट मीन्स ट्राइंगल इनइक्वालिटी। सो उसको भी हम देख लेते हैं एक बार। सो अगेन जैसे एग्जाम्पल 19 में कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी थी, यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम को आपको प्रूव करना एग्जाम में आ सकता है। सो यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहती है कि फॉर एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी वी ऑलवेज हैव व्हाट, दैट ए वेक्टर प्लस एडिशन ऑफ अनदर वेक्टर, एंड उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल आएगा, लेस देन इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एडिशन अलग से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। सो ये है आपकी ट्राइंगल इनइक्वालिटी।
तो क्या कहती है कि अगर आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ऐसे ही ये वाली साइड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो वो लेस देन इक्वल्स टू किसके आएगी, दिस AC साइड, जो कि क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, आपको ये प्रूफ करके दिखा देते हैं कि किस तरह से होगी। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने प्रीवियस एग्जांपल में सबसे पहले अपने जो वेक्टर्स 2 वेक्टर्स हैं उन दोनों को 0 लिया था, यहाँ पर भी मैं उसी से स्टार्ट करूँगी। सो व्हेन ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0 देन क्लियर है कि उनका मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा, right? Magnitude of that vector is also going to be 0, right? Therefore अब यहाँ पे ये वाली साइड है मेरे पास, है ना, तो यहाँ पर जब मैं 0 सिनेरियो वाला केस ले रही हूँ तब देखो ये वाली साइड में ए वेक्टर की वैल्यू को 0 डालते ही मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, दैट इज ओनली वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आई, इसके इक्वल। अब ये वाली साइड तो हो गई जब केस ये था, अब ये वाली साइड को भी प्रूफ कर देते हैं कि क्या ये इसी के इक्वल आ रही है। अगर ये भी वैल्यू इसी के इक्वल आ जाती है तो मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी। सो ये वाला केस प्रूव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अब ये वाली साइड है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ए वेक्टर को 0 लिया तो उसकी जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होगा वो भी 0 है ना। तो यहाँ पर अब इस साइड में क्या है, ये वैल्यू यूज हो जाएगी। सो जब मैं ये लिखूंगी दिस साइड, तो उसमें से ये तो 0 है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, वो भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी बचेगा सिर्फ। सो मतलब ये वाली साइड से भी बी वेक्टर आ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये वाली साइड से भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आ रहा है। कब, जब आपका वेक्टर ए 0 था और उसका मैग्नीट्यूड भी 0 था। सो इसी तरह से जब आप, तो देखा आपने कि ये दोनों वैल्यूज क्या आई हैं, इक्वल, दैट this addition of this is equals to addition of like this। so इसी तरह से जब आप b वेक्टर को 0 लेंगे एंड उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू को भी 0 लेंगे, जो कि ऑब्वियसली आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तब भी आपके पास यही केस आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे सिमिलरली लिख सकते हैं a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल। तो ये वाला केस तो प्रूफ हो गया। अब आपको ये प्रूफ करके देखना है कि जब आपकी वैल्यू ए वेक्टर की 0 नहीं है और बी वेक्टर की 0 नहीं है वैल्यू, तब लेकर देखना है, राइट। सो यहाँ पे हम वो केस कंसिडर कर रहे हैं जब ए वेक्टर नॉट इक्वल्स टू 0 है एंड बी वेक्टर इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0। तब क्या सिनेरियो बनता है कि यहाँ पर आप क्या लेकर चलेंगे, केस कैसे सॉल्व होगा, लेट्स सी। सो जैसे सबको पता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स ए प्लस बी एंड उनका मैग्नीट्यूड, है ना। सो हम ये वाला केस कैसे सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर 2 बार लेकर चल रहे हैं। आप इसको किस तरह से लिख सकते हो, ए वेक्टर, है ना। सो ये कैसे होगी वैल्यू, दिस प्रोडक्ट विद अगेन विद दिस, ठीक है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या एग्जैक्टली हमारी जो इनइक्वालिटी कहती है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी, वो उसके इक्वल आता भी है कि नहीं आता है। सो यहाँ पर जब मैं इसका प्रोडक्ट कर रही हूँ तो कंप्लीट प्रोडक्ट कर लें, तो उसके बाद की वैल्यू देखिए कैसे आती है। ये हो जाएगा बी प्रोडक्ट विद ए, देन ए प्रोडक्ट विद बी, देन बी प्रोडक्ट विद बी प्रोडक्ट। सबको पता है कि आपको इन दोनों वैल्यूज़ को कैसे लिखना है, दैट मीन्स ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये बी ए है वेक्टर, तो मैं इसको ए बी लिख सकती हूँ क्योंकि ए बी इज इक्वल टू, सो यहाँ पर मैं बी ए को ए बी लिख सकती हूँ। सो ये अगर आप प्रीवियस 1 और 2 वीडियोस देखते आ रहे हैं जहाँ से एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट हो रही है, तो आप ये इजीली कर लेंगे। सो यहाँ पर b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। सो यहाँ पर आपके पास ये क्या वैल्यू होगी, ट्वाइस ऑफ ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट। और अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये भी लिख सकते हैं कि आपके पास सपोज अगर एक अल्फा वैल्यू है, वो वैल्यू लेस देन आएगी इक्वल टू उसके मैग्नीट्यूड के, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए प्रोडक्ट बी हम किस तरह से लिख सकते हैं, लाइक दिस। सो यहाँ पर ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट था कि इसको हमने इस तरह से लिखा, मैग्नीट्यूड आ चुका है, ठीक है।
क्योंकि ये वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू ही आएगी इसके। अब मैं यहाँ पे कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी लगा रही हूँ। वो क्या कहती है, कॉची-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ टू प्रोडक्ट्स, टू वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन इक्वल्स टू क्या है, अलग अलग करके वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जस्ट मैंने वही किया है। अब क्या हो गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी, वो भी आइडेंटिटी से हम क्या लिख रहे हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। सो ये भी स्क्वायर है इस साइड, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायरिंग कैंसिल हुई, ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जो कि आपकी इनइक्वालिटी कहना चाह रही है। तो यही प्रूफ करना था आपको इसमें। आई गेस आपको क्लियर हो गया हो किस तरह से हमने सॉल्व किया है। सो ये एग्जाम में आ सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है थ्योरम्स, एग्जाम्पल 19 भी एंड एग्जाम्पल 20 भी। सो नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल 21 जो कि इसी के ऊपर बेस्ड है। शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। सो यहाँ पर मैं ये कैसे शो करूँगी एग्जैक्टली जो आपके एग्जाम्पल 20 की थ्योरम थी, ट्राइंगल इनइक्वालिटी की हेल्प से मैं ये सॉल्व करने वाली हूँ। और ट्राइंगल इनइक्वालिटी वाली क्या कहती है थ्योरम कि यहाँ पर सपोज मैंने 3 पॉइंट्स ले लिए ए बी सी जैसे कि आपको गिवन है। सो ये वेक्टर निकालेंगे ए बी, ऑब्वियसली ए बी जो वेक्टर है वो निकालना पड़ेगा। ये ए है पॉइंट, ये बी पॉइंट अलग से गिवन है, तो ए बी जो वैल्यू होगी वो एज अ पोजीशन वेक्टर आपको प्रॉपर्ली निकालनी पड़ेगी। ठीक है, सो ए बी आप निकालेंगे, फिर आप ये वैल्यू निकालेंगे जिसका नाम बी होगा, और वो दोनों साइड्स का जो सम है वो ए सी के इक्वल आएगा। सो मतलब इन दोनों का एडिशन वो किसके इक्वल आएगा, और यही आपकी क्या कहती है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका ए सी, ये क्या है ए बी, और ये क्या है आपका, इनका क्या निकालना है, सबका मैग्नीट्यूड निकालना है, डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, सो ये क्या है बी सी। तो ये कर देंगे तो इससे आपका प्रूफ हो जाएगा कि ये वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, हैंस कोलिनियर। ठीक है, सो सिंपली आपको क्या करना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है। सो ए बी आपको पता है कैसे निकलता है, पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ ए से। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। सो ओ बी मतलब बी वेक्टर माइनस दिस ए पॉइंट। ठीक है, तो आपके पास एक वैल्यू आएगी जो कि मैं लिख रही हूँ 3i माइनस जे माइनस 2k। इसी तरह से बी सी निकलेगा। सो बी सी की वैल्यू आपकी क्या है, ये, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा आप उसको लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 14, और ऐसे ही आपके पास जो ए सी मैग्नीट्यूड आएगा वो थ्राइस ऑफ 14 होगा। सो इन दोनों को ऐड करेंगे, वैल्यू आपकी इसके इक्वल आएगी। सो हैंस आप लिख सकते हैं कि दीज आर कोलिनियर। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 10.3 के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।